बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुना, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हृदयदेखि नै स्वागत एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं श्री निजानंद संप्रदाय का धर्म प्रचारक, धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसै गरी जागरण अभियान का गायक गायिकाज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत एवं धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यसै गरी सम्पूर्ण सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हुए हैं, वर्चुअल इस जूम ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, सभी को एक मुष्ट धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम सभी सुनिए, सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। और सदा से आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे आवाजी वाला गायन के साथ में। और आवाजी वाला गायन का शोभा आज प्राप्त हुआ है मीनू दास जी झापा से। मैं आवाजी वाला गायन के लिए हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ, मीनू दास जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रकट गर्दछु। सम्पूर्णलाई प्रणाम जी। आजको यस कार्यक्रममा मलाई आवाजीवालाको गायन गाउने अवसर दिनुभएकोमा एकदमै खुसी व्यक्त गरिरहेछु। आवाजीवाला मारे घेरा, आवाजीवाला आवाजीवाला मारे घेरा, आवाजीवाला एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मुनि मुके न चाल्या आवाजीवाला, मुनि हेती नींदाराड़ी, मुनि हेती नींदाराड़ी, तमे सूती जागी जो पियो जी, जागी जो था पियो जी ना पासे पाछे थे, था से प्रभाते आवाजीवाला मारे घेरा, आवाजीवाला काला कलीने कहाँ छु तमाने, काला कलीने कहाँ छु तमाने, आओ जो आने खीने, आओ जो आने खेने, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, मारा मनना मनोरथ पूरा जो, श्री इंद्रावती लागे चरणे,
श्री इंद्रावती लागे चरण। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मिनु सुन्दर साथीलाई। आउनु सुन्दर साथी, अब हामी वाणी गायनको आनन्द लिनेछौँ र वाणी गायनको लागि म अर्पणजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सम्पूर्णमा। इश्क बड़ा ना कोई समान, एक बड़ा कोई इश्क, एक तेरे एक तेरे इसके बिना उड़ गए 14 तबक हिसाब में, हिसाब निरंजन सुन न्यारा इश्क हिसाब के, न्यारा इश्क हिसाब दे। जिन देखा पियो वतन, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। नजरो निमक ना छूटे, नजर निमक ना छूटे, तो नहीं लागत पल, नजरो निमक ना छूटे, तो नहीं लागत पल, अंदर तो न्यारा नहीं, अंदर तो न्यारा नहीं, पर जाए न दहां बिन मिल, इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम ही बिछोरे, जो दुख तुम ही बिछोरे, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, मोहे लाग्यो जो तासो प्यार, एता सुख तेरे बिरहा में, एता सुख तेरे बिरहा में, तो कौन सुख हो सी बिहार, तो कौन सुख हो सी बिहार। इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना, एक तेरे इश्क बिना उड़ गए सब जहां,
उड़ गए सब जहां। इश्क बड़ा रे सवन में, गमधनी सानी धनी दमदा गमधनी दमदा गमदा गम 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 गरे गरे सारे नि जानी धनी रे जा। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समा। प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म अर्पणजीलाई एक भावको लागि। आउनु सुन्दर साजी, अब फेरि एक वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौँ र वाणी प्रस्तुतिको लागि म काठमाडौँबाट जोड्नु हुने विष्णु गुरुङ सुन्दर साजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बंदो सतगुरु जगद्गुरु धनी में प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनी श्री देव श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री में तेज कुमारी तेज कुमारी श्यामा चलो चलो पिता ब्रह्म सृष्टि श्याम पिता ब्रह्म सृष्टि श्याम
साथ दीदी नहीं पूरे चलो रे साथ करने सारे साथ मिला साथ मिला से भूल गए भूल मिलावा भूल गए भूल मिलावा भूलिया था धनी के बचाना भूलिया था धनी के बचाना ना कछु चलो रे साथ चलो
बोले सतगुरु महाराज की जय, कान्हा प्यारे की जय। प्रणाम जी। धीरे धीरे धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं विष्णु सुंदर साथ जी एवं सभी सुंदर साथ जी को एक वाणी भाव के लिए। सुंदर साथ जी आइए, अब हम चर्चा का समय हो चुका है, तो मैं सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को परिक्रमा ग्रंथ से चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। आदरणीय महात्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम हजूर, प्रणाम। ये सुंदर साथ जी धाम धनी का नाम लेते हुए परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, प्रिया जी को पल पल करूं प्रणाम। एक जरा जो इन जिमी का सो सब इश्क की सूरत, आसमान जिमी जड़ चेतन पहचान इश्क दो इत, पहचान इश्क दो इत। पार नहीं जिमिन को प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पार नहीं जिमिन को परम धाम के इश्कमयी भूमिका का कोई पारावार नहीं है, उसका कोई सीमा नहीं है कि इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा है या इतना ही बस है। उसको कोई भी चीज को हम सीमा में या शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। पार नहीं जमीन को, पार नहीं आसमान, आकाश भी जो नूरी आकाश है वो भी अनलिमिटेड है। हम ध्यान से देखेंगे सुंदर साथ जी तो कहा गया छे है ना आवे जिमी वाहिदत, तो परम धाम से बाहर कैसे आएंगे? वहीं पर बैठे वे सपने के समान संसार का खेल देख रहे हैं। इस संदर्भ में कहा गया था कि छे है ना आवे जिमी वाहिदत। उसी तरह से बेहद मंडल क्या है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं है, सुपन होत दिल भीतर। बेहद मंडल अंतःकरण का संसार है और अंतःकरण अंदर ही होता है। उसी तरह से काल माया का ब्रह्मांड भी, स्वप्न का ब्रह्मांड वो भी अंदर ही होता है। लेकिन क्या है कि नक्शा में दिखाना हो तो एक के ऊपर एक दिखा दिया जाता है, लेकिन एक के ऊपर दिखाएंगे तो फिर दाएं बाएं क्या होगा, फिर परम धाम के ऊपर क्या होगा, ये तो केवल समझाने के लिए। ग्रंथों में क्या लिखा है? क्षरात पर अक्षर, अक्षरात परतः पर इति प्रभु। क्षर से परे कहा गया। परे और ऊपर में अंतर होता है। परे यानी अलग है, भिन्न है, स्वप्न से भिन्न अंतःकरण है, अंतःकरण से भिन्न साक्षात है। लेकिन फिर भी लीला रूप में राज्य के हृदय अनुसार कोई भी वस्तु होती है। हर चीज को हम अनंत अनंत करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। पार नहीं आसमान, नूरी आकाश का कोई पारावार नहीं। लीला करते समय जितना भी हम आकाश में ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, कहीं पर आकाश का एंड नहीं होता। इस संसार में भी देखिए, इस क्षर जगत में भी अंतरिक्ष में चले जाइए, कोई लिमिटेशन है? जितना जा सकते जाइए। तो एक उदाहरण है, पार नहीं जड़ चेतन। वहां पर जो भी वस्तु दिखने में जड़ है और दिखने में चेतन है। इस संसार में जो जड़ है वो तो जड़ ही है,
जो चेतन है वो भी जड़ है इस संसार में, क्योंकि इस संसार में क्या होता है, सब नश्वर है, पांच तत्व का है, दृश्य प्रपंच है। जिस प्रकार चित्र का कोई भी वस्तु, जीव जंतु है चित्र में, मेंढक है, चूहा है कि मनुष्य है चित्र में, सब जड़ ही माने जाते हैं। चाहे वीडियो हो चाहे फोटो हो, दोनों ही जड़ माना जाता है, क्योंकि वो तो सीडी के हिसाब से चल रहा है, अपने आप अलग से कुछ कर नहीं सकता है, तो उसको तो जड़ ही कहा जाएगा ना। चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, और सो जड़ कहावे चेतन जिमी अर्श जिमी। जो जड़ कहावे अर्श जिमी, सो चेतन सदा परवान। परम धाम की धरती में जो जड़ है, जड़ वस्तु के रूप में दिखती है, जैसे कि वृक्ष हैं, नदियां हैं, महल हैं, धरती है, आकाश है, जो जड़ के रूप में ऐसा लगता है कि ये तो जड़ है, लेकिन कुछ भी जड़ नहीं है, सब चेतन सदा परवान। चेतन है, सबके अंदर रूह है, एक क्रिया है, सभी जो है समझदार हैं, सभी राज्य के आशिक हैं, सभी समझदार हैं, अपार गुण कला हुनर से युक्त हैं। इसलिए कहा गया पार ना इश्क रहमान। धाम धनी परब्रह्म अक्षरातीत के प्रति इन सब के हृदय में जो प्यार है, उसका भी कोई पारावार नहीं। जो भी परम धाम में दृश्यमान चेतन और जड़ जो भी वस्तु है, वृक्ष हो चाहे नदियां, दरखत करत है सजदा, छोटे बड़े घास पात। दरखत है ना, वृक्ष, वृक्ष जो है छोटे बड़े घास पत्ते भी सजदा कर रहे हैं। धामधनी का सजदा मतलब कोई दास्य भक्ति की बात नहीं है, तो सभी जो है राज्य के श्यामा जी सखियों के आशिक हैं, तो सभी प्रेम से रिझाते हैं, प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। धामधनी की प्रेम भरी दृष्टि ही उनका खुराक है। राज श्यामा जी सखियां प्रसन्न हो गए तो उनका तो फिर आनंद का कोई पारावार होता नहीं है। सभी एक दूसरे के आशिक माशूक हैं। छोटा बड़ा अर्श का सो सब है चेतन। छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु, परम धाम में दिखने में कोई छोटी और बड़ी हो सकती है, सभी जो है छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सब चेतन है, चाहे वस्तु हो चाहे जीव जंतु। और वहां पर मैंने बताया ना, वस्तु मतलब जड़ वस्तु भी जो दिखाई दे रही है वो भी चेतन ही है। वहां के वृक्ष, वहां की धरती, वहां के हिंडोले, वहां की नदियां, जमुना जल भी जो है सखियों के साथ में झीलते समय आनंद लेती है। वृक्ष और हिंडोले भी सखियों के साथ में खेलते हुए आनंद लेते हैं, तो पशु पक्षी फिर क्यों ना लेंगे। पशु पक्षी तो वैसे भी चेतन ही संसार में भी कहा जाता है। पहचान इश्क अंग में इनविद बकावतन, सबके हृदय में पहचान है। किस चीज की पहचान है? राज्य की पूर्ण पहचान है। सोचिए, ये धाम धनी है, हमारे आत्मा के प्रीतम है, इतना सबको पहचान है। वह परम धाम में माया जगत का कोई भी ज्ञान नहीं था उस समय, अब जाने के बाद रहेगा। बिन बुझे सुख हम लेते, होते न खबरदार। हम परम धाम में सुख तो लेते थे, लेकिन उसका महत्व नहीं समझते थे, क्योंकि माया का ज्ञान नहीं होने से माया के दुख स्वरूप, माया के नफरत, माया के बिछड़ना, माया के रोग दुख शांति आदि का नहीं था, पहचान नहीं था। इसलिए क्या हुआ? सुख में तो सुखदायम पर स्वादन आवत ऊपर। छोटा बड़ा अर्श का सो सब है चेतन, सो सभी चेतन है। पहचान इश्क अंग में इनविद बका, तन सबके अंदर राज्य की पूर्ण पहचान है, राज्य का पूर्ण प्रेम है। सिर्फ राज्य का नहीं, श्यामा जी सखियों के प्रति भी पूर्ण प्रेम है, और सभी पशु पक्षियों में आपस में भी वो बहुत प्यार है। सब मिलकर के प्रेम से जहां भी जाएंगे खेलते हुए दिखाई देंगे। सात घाट में जाइए, वहां पर वृक्षों का वर्णन सुना होंगे कि 5 हारे वृक्षों की है पाल पर, लेकिन वहां पर जहां भी जाएंगे तो सभी जगह में पशु पक्षी सुंदर सुंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ संसार में भी देखो, कोई जंगल में जाओ तो वहां पर जंगल में हमेशा कोई जानवर तो रहते ही है, बिना जानवर का जंगल कभी होता ही नहीं। हाँ, गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन जो बनाए जाते हैं वहां पर फिर क्या करते हैं, वहां पकड़ के लाना पड़ता है, पिंजरे में बांध के लाना पड़ता है। लेकिन नेचुरली जो भी कोई जंगल है, वन है, तो वहां पर पशु पक्षी होंगे ही होंगे। इसी तरह से परम धाम में चाहे बट पीपल की चौकी जाइए, चाहे फूलबाग नूरबाग जाइए, सभी जगह में पशु पक्षी खेलते हुए
सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देंगे। जल में जीव बसत हैं, शोभा सुंदरता अमान। जल में जो जीव बस रहे हैं, देखिए जल में छोटी बड़ी मछलियां होती ही हैं, कछुआ, मेंढक, मगरमच्छ आदि वो सारे जल के जीव रहते हैं। अब बोलोगे कि जल के जीव तो चांदनी चौक तक कैसे आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जल के में जो जीव बस रहे हैं, रहते हैं, मतलब जल में जो जीव रहते हैं, मछली, मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक आदि, ऐसे सुंदर सुंदर, बिल्कुल सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर, सो सुंदर शोभा अमान, बेशुमार शोभा से तो उनके शरीर जो है रंग बिरंगे, उसमें भी अनेक प्रकार की चित्रकारी, उसमें भी जगमगाता हुआ शरीर, मान के जैसे कि हीरे मोती जवाहरात जगमगाते हैं, उस तरह से जगमगाते हुए नूरी शरीर वाले पशु पक्षी दिखने में वो भी कम सुंदर नहीं है। थल के जीव और आकाश के पक्षी सब सुंदर हैं, तो क्या जल के जीव सुंदर नहीं होंगे? तो जब भी वहां जाते हैं ना, हौज को सब तालाब जाओ, जहां भी जाओ, तो वहां क्या करेंगे? फौज बांध आगू धनी खेल करें कई तान। धाम धनी किनारे जल रोस पर बैठ जाते हैं राज्जी श्यामाजी सखियां सब मिलके, और अपने पूरे फौज यानी समूह के साथ में, झुंड के साथ में धाम धनी के समक्ष कई प्रकार से खेल करते हैं, कई प्रकार से गायन करते हैं और धनी का गुणगान करते हैं। उछल उछल के जल में, जैसे कि डॉल्फिन मछली जो हमने देखा यूट्यूब में, डॉल्फिन मछली का कई प्रकार से करतब, और उनको तो कितना मुश्किल से सिखाया जाता है, फिर भी इतने बढ़िया बढ़िया करतब दिखा देते हैं। संसार में इतना पॉसिबल है, जबकि उनको सिखाना पड़ता है। और परम धाम में तो पशु पक्षी अनेक गुण कलाओं से, हुनर से युक्त हैं, उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझदार हैं, चेतन हैं, और राज्य श्याम जी सखियों के आशिक हैं, स्वयं उनको रिझाना चाहेंगे, और चेतन हैं और अनेक गुण कलाओं से, हुनर से युक्त हैं, तो फिर क्या नहीं कर सकते? खेल करें कई तान, कई प्रकार के खेल करते हैं, कई प्रकार से संगीत गायन करते हैं। देखिए मच्छ, कच्छ, मुर्ग, मेंढक। मच्छ ने मछली, कच्छ ने कछुआ, मुर्ग ने जल में जो होते हैं दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, मेंढक। कई रंग करें अपार, अनेक रंगों से जगमगाते हुए सुंदर सुंदर हम दिखेंगे। उसको सर तालाब दिखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन ये देखिए उसको सर तालाब जो है चित्र में देखो तो छोटा ही दिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है? काफी लंबा चौड़ा है, सुंदर सा जी। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा तालाब है वहां पर। बेशुमार जो है पशु पक्षी वहां पे हो सकते हैं, बेशुमार, बहुत बड़ा जगह है वहां पर। जल के जीव बेशुमार दिखाई हो सकते हैं वहां पर, और हैं। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा, एक एक मंदिर ही जो है समझो कि इतने बड़े बड़े, 100 मीटर भी मानो तो कम ही है संसार के हिसाब से। तो जी 100 हाथ भी कम गिनेंगे तो भी कितना बड़ा होता है, पर 17,500 तो वहां पर है ना, बेशुमार जो है फौज बांध के अपने अपने जाति प्रजाति जैसे होती है, पशु पक्षियों की प्रजाति बोलते हैं ना, तो सबसे पहले समझो कि मछलियों में भी अनेकों प्रजाति हैं, उपजातियां। मछलियों में भी बहुत वेराइटी होते हैं ना, डॉल्फिन मछली, वेल मछली, शार्क मछली, दुनिया में सब खतरनाक खतरनाक भी होते हैं। वहां सभी तो प्रेम के स्वरूप है परम धाम में, और सभी जो है अपने अपने ग्रुप के साथ में खेल कर तब दिखाते हैं। मात्र सफेद रंग के नहीं होते वहां पे मछली, सभी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी मछलियां होती। कई रंग करें अपार, जुदी जुदी वाणी बोलत स्वर राखत एक समार। अनेक अलग अलग अपने टोन से, अपने अलग अलग आवाज से धाम धनी का गुणगान करते हैं, लेकिन सबका स्वर एक जैसा रहता। मान लो कि संगीतकार जैसे ट्रेनिंग लेके अभ्यास करके भी इतना सुंदर नहीं गा सकते हैं, तो पशु पक्षी कितना सुंदर गाते हैं। जो
मैंने आपको पहले बताया था थल के जीव का, ये देखिए, तो जल के जीव क्या कम है? बिल्कुल कम नहीं है सुंदर सा जी। जल के जीव सब ये अपने अपने टोन से गाएंगे, लेकिन सबका स्वर एक जैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 गायक करेंगे ना, सबका आवाज अलग अलग रहेगा। इंस्ट्रूमेंट भी 10 हैं, तो सबका आवाज तो अलग अलग रहता है, लेकिन सबका स्वर और ताल एक जैसा रहना चाहिए, तब एक साथ गा सकते हैं। नहीं तो एक जन उच्च स्वर खींच रहा है, एक जन गलत स्वर में जा रहे हैं, किसी का ताल गड़बड़ हो रहा है, तो फिर ग्रुप फेल हो जाएगा फिर। और परम धाम में तो एक दिल ही है सुंदर सा जी, वहां तो ग्रुप फेल होने का सवाल ही नहीं है। कई रंगों गुण गावते सब स्वर बांधे रसाल। कई रंग से मतलब कई प्रकार के रस से, कई प्रकार के स्वर और ताल और राग से धाम धनी के गुण गाते हैं। धाम धनी कितने सुंदर हैं हमारे, कितने प्राण से भी प्यारे हैं। धाम धनी कैसे मनोहर लीलाएं करते हैं, किस प्रकार से वो बोलते हैं, ऐसे गुणगान करते हैं धाम धनी का। और सब स्वर बांधे रसाल, रस से आनंद से परिपूर्ण, इसका सुन करके कानों से मानो कि अमीरस हमारे हृदय में पहुंच रहा हो, ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं सुंदर जी। केवल फिजिकली गाना और बेजू बावरा के समान बावरा होके गाना, जमीन आसमान का अंतर है। बावरा बनना पड़ता संगीत में। देखिए छुपाई भी आती वाणी में, तान मान कई रंग करो, अलापी किरो करो किरंतन, आप रिझो औरों को रिझाओ पर बस ना हो क्यों मन। कि फिजिकली में स्वर और राग सीख करके वो प्रेम और भक्ति नहीं आ सकता है। चाहे फिल्मी गाना हो, चाहे भजन का गाना हो, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता, अपने दिल से डूबना पड़ता, तो वो स्वर निकलता है। बेजी बावरा तो कोई भक्त तो था नहीं, लेकिन उसका क्या है था कि इन्वॉल्व मेंटली दिल से वो डूब करके गाता था। और कई भक्त हो गए जैसे मीराबाई आदि जो गाते थे, तो उन लोग भी के स्वर में राग में क्या कि हमारा जो दिल का भाव डूबा होना चाहिए। जो चुपाई या हम गा रहे हैं उसका अर्थ समझ करके उसके भाव में डूब करके गाना पड़ता है। और ये तो धाम धनी के प्रेम में डूब करके गाते हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। जस धनी को गाँव ही जिक्र करे माही हाल। हाल का मतलब ही यही है। हाल का मतलब होता है प्रेम और विरह की स्थिति। संसार में विरह की स्थिति को भी हाल कह सकते हैं कि हर पल धामधनी के विरह में डूबे हुए, ऐसी हालत है हमारी, या माया के चिंतन में डूबे हुए हैं, ऐसी हालत है हमारी। ये परम धाम में जो है क्या है कि बस प्रेम में डूबे हुए हैं, राज जी के ही प्रेम में। इश्क के सारे अंग भीगल। इश्क में डूबे रहने का मतलब क्या है? हर पल उसी का ही चेहरा याद आता रहे, उसी की ही बातें याद आती रहें, उसी के साथ बीते हुए पल याद आते रहे, उसके बिना एक पल भी रहा ना जाए। कोई फर्ज बंदगी नहीं है, इश्क बंदगी कहा गया इसलिए। औपचारिकता है, मात्र फॉर्मेलिटीज, कुछ चुपाइयां पढ़े, कुछ ध्यान किया, औपचारिकता से कुछ नहीं होने वाला। हृदय में वैराग्य, विरह, दर्द, तड़प होना चाहिए समझ। और परम धाम में तो धामधनी के प्रेम में डूबे हुए हैं सारे पशु पक्षी। जस धनी को गावे, धनी का यश कीर्ति गाते हैं धामधनी हमारे हृदय सम्राट। कितने सुंदर, कितना ऐश्वर्य, धामधनी का ही प्रेम का जिक्र करते रहते हैं। जीवित छोटे बड़े कई जल के अपने अपने ख्याल। छोटे बड़े कई प्रकार के जल के जीव हैं। जीव का मतलब क्या होता है सुंदर सा जी? देखिए, जीव का मतलब मात्र चेतना शक्ति नहीं होता है। शुद्ध चेतना को तो मैंने बताया था, आत्मा कहते हैं शुद्ध चेतना को। जीव क्या है? इस शरीर से जब वह चेतना अटैच होती है, इस अंतःकरण और इंद्रियों से जब वह चेतना जुड़ती है, तब उसको जीव की उपाधि मिलती है सुंदर सा जी। तो यहाँ पर जल के जीव, थल के जीव, आकाश के जीव कहते हैं ना, तो जिसके अंदर जीवन हो उसको जीव कहते हैं एक प्रकार से संसार की सामान्य भाषा में। अपने अपने ख्याल, अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार धामधनी को रिझाते हैं।
जिसकी जैसी भावना है, मैं इस तरह से फूलहार पहना के रिझाऊं, मैं मधुर वाणी गा करके रिझाऊं, मैं उनको खेल कर तब तमाशा दिखा के रिझाऊं, हम ग्रुप में डांस करके रिझाएं कि मैं अकेले डांस करके रिझाऊं, है ना। देखिए, खेले बोले दौड़े कूदे खावंद को करे खुशहाल, अपने अपने भावना के अनुसार खावंद को, रामधनी को रिझाते हैं, प्रसन्न कर देते हैं, सामाजी सखियों को, आनंदित हो जाते हैं सब। कैसे? खेलें बोलें दौड़ें कूदें, जिसकी जैसी इच्छा है कि मैं ऐसे रिझाऊं। और सखियां भी कई तरह से चलती हुई आती कि नहीं आती, कई आवते ठेलतियां जो तो जल लहरा लेवतियां, कई आवे भमरी फिरते। तो पशु पक्षी कम तो नहीं, खेलते हुए खेल करके रिझाएंगे, फिर मधुरवाणी बोल करके रिझाएंगे, फिर दौड़ करके रिझाएंगे, कूद करके जंप करके रिझाएंगे। खावंद को करें खुशहाल, राज्य सामाजिक सखियों को आनंदित कर देते हैं। अनेक जानवर जल के सुखे थे लेवनम। अब देखिए, यहां पर जीव शब्द आया था और यहां पर क्या आ गया? जानवर शब्द। इसलिए सुंदर साहब जी केवल शाब्दिक अर्थ से इस वाणी को नहीं समझ सकते। ये क्या तोतली भाषा है, खेल में मेहंदी तोतला, कोई हिंदी शब्द कोश, उर्दू शब्द कोश और इसी से मात्र। ये तो यहाँ पर क्या है कि वाणी मंथन करेंगे तो वाणी में किस तरह से शब्दों का चयन किया गया है देखना पड़ता है। किसी जगह पर्यायवाची शब्द बार बार पे यूज किया गया, दुख से विरहा उपजे विरहे प्रेम इश्क, बोले प्रेम इश्क दो चीज उत्पन्न हो जाता है, ये एक ही चीज उत्पन्न होता है। विरह से यह तो प्रेम होता है और इश्क होता है, एक ही बात होगी ना। यह दो चीज होता है ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर दो चीज उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम भी उत्पन्न होना चाहिए हमारे अंदर और इश्क भी उत्पन्न होना चाहिए। कई इलम ले दौड़े हैं, कई ले दौड़े ज्ञान। इसी तरह से कई जीव जानवर जो आवेश, संबंध, निस्बत, ये सब चीजें पर्यायवाची शब्द है। संसार में किस चीज के लिए बोलचाल में ज्यादा प्रयोग होता है, ये बात अलग है। लेकिन इश्क तो जब बस आशिक माशूक के बीच में होता है, लेकिन वाणी में देखेंगे इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात। यहाँ पर केवल आशिक माशूक की बात नहीं है, संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति से भी हमारा दिल लगाते हैं तो उसके लिए भी इश्क शब्द प्रयोग कर लेते हैं। अनेक जानवर जल के सोकेते ले नाम, अनेक प्रकार के अनेक प्रजाति के जल के जीव हैं, सबका नाम कितना लिया जाए। जितना नाम तो हम संसार में भी जो जल के जीव होते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं होती है। इसमें तो स्टडी करना पड़ेगा आपको, पूरा डिस्कवरी चैनल दे देखिए, जल में इतने सारे हजारों प्रकार के निकल आएंगे जीव, इसका कभी हमने नाम भी नहीं सुना है। जल किनारे रटत हैं पियो जो 60 जान, जल के किनारे धाम धनी के इंतजार में, पिया पिया धनी धनी कब धनी आएंगे। और जल के किनारे शब्द क्यों आए, देखिए किनारे वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे सखियां, तो किनारे तो आएंगे ना सबसे पहले राज्य सामाजिक सखियां। इसलिए जल किनारे पिया पिया धनी करते हुए धाम धनी की प्रतीक्षा करते रहते हैं 8 प्रहर। इसी कारण तो धाम धनी को इनको दर्शन देने के लिए कई करोड़ों स्वरूप धारण करना पड़ता है। धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। इतने प्रकार के जीव, जल के भी हम देखेंगे, मछलियां सब सिर्फ देखो, व्हेल मछली, शार्क मछली, डॉल्फिन मछली, सील मछली, इस प्रकार मछलियों की ही इतनी सिर्फ प्रजाति संसार में भी अब देखोगे। तो जितने प्रकार के सभी पशु पक्षी, पूरा बड़ा तालाब है, किसी के लिए जगह की कमी नहीं है कि कम पानी में बहुत सारा मछली को जबरदस्ती डाल दिए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा तालाब है, स्वच्छंद विचरण करने के लिए पूरा जगह है। और सखियों को अपने पीठ पे बैठा करके तो पूरा होश को सर तालाब का कई किलोमीटर का सैर करवा के ले आते हैं। और एक दो मछली नहीं, हजारों मछलियां, हजारों कछुए, हजारों जो है मगरमच्छ, सभी के पीठ पे सखियां बैठ करके 12,000 सखियां पूरा सैर करती हैं। इतना बड़ा तालाब है, 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा। ये देखो नेक नीके कर, इनमें जरा शक न है। देखो का मतलब हृदय में विचार करके जरा देखो, नीके मतलब अच्छी तरह से, इनमें जरा शक न है, जरा भी संशय नहीं है इसमें। इनके अंदर धाम धनी के विषय के में जरा भी शक नहीं है। इन पशु पक्षियों के विषय हृदय में
धामधनी की पूर्ण पहचान है कि ये हमारे खाबंद है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। एक छोटा बच्चा जो है बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होती उसको, लेकिन फिर भी अपनी माँ के विषय में उसको कोई डाउट होता है नहीं है कि यही मेरी माँ है, किसी दूसरे के पास में छोड़ दो नहीं रहने वाला वो। इसी प्रकार भले संसार का ज्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन परम धाम में उनको किसी प्रकार का, बार बार शब्द आया देखो, पहचान या संशय के विषय में, पहचान इश्क दो। पहचान का मतलब है राज्य, हमारे धामधनी श्यामा जी सखियां, हमारे प्रीतम सभी जो है उनके, सभी पशु पक्षी धामधनी राज्य श्यामा जी सखियों के आशिक हैं। इसमें जरा भी डाउट नहीं है कि ये कौन है सर, जरा भी संशय नहीं। क्यों ना हो इश्क के अंबार, तुम विचार देखो दिल में के अंदर, इश्क का भंडार क्यों नहीं होगा। धामधनी के प्रति, राज्य श्यामा जी सखियों के प्रति बेशुमार प्रेम क्यों नहीं होगा। राज्य के ही प्रेम भरी दृष्टि के पाले पोसे सखियों के मन के स्वरूप, प्रेम की भूमिका वहां तो एक जर्रा, जो धरती का एक कण भी है वो भी चेतन है, वो भी प्रेम का स्वरूप है, तो फिर पशु पक्षी तो क्यों नहीं होंगे। जो जरा इन जिमी का तीन सब में जर्रा, धरती का एक कण भी है छोटा सा, वो भी चेतन है, उसके अंदर भी धामधनी का इश्क सुंदर सा जी, धामधनी का प्रेम है, राज्य श्यामा जी सखियों के प्रति प्रेम है। यहाँ प्रेम का मतलब देखिए, प्रेम का मतलब ही होता है कि जिसके प्रति प्रेम है उसका स्वरूप, उसके बातें, उसके साथ बीते हुए पल, उनके साथ में की गई लीलाएं याद अपने आप हर पल आती रहे। जिससे प्रेम है उसको तो प्रेम बाहर दृष्ट न जोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो चित्त न मोड़े, प्रेम और सबन सो तोड़े, और सभी से कांटेक्ट तोड़ देता है वो, चाह करके भी किसी दूसरे का ख्याल ही नहीं आता, और भूल, जिससे प्रेम है उसके सिवा उसको भूल ही नहीं सकता, उसके सिवा किसी और को, किसी और की जरा ख्याल ही नहीं आता, बस दीवानगी आ जाता है। ये चेतन है भांत के कछु जाने ना बिना की, इस प्रकार के चेतन स्वरूप हैं, कछु जाने ना बिना हकराज जी के सिवा कुछ जानते ही नहीं और जानना चाहते भी नहीं है। क्या जरूरत है जानने का, बस धामधनी हमारे खाबंद है, बस उन्हीं के ही पल पल इंतजार, उसी का ही प्यार, उसके मधुर स्वरूप का ही चिंतन, हर पल उनके हृदय में धामधनी का ही स्वरूप दिखाई देता है, उसी के ही याद में डूबे रहते हैं। पशु पंखी वन जिमिये तले ऊपर हैं जीत, और अब यहाँ पर वन की बात करें, वन जिमिये, 8 जिमी का मतलब भी वन जंगल ही होता है, घने जंगल, और जो भी वन है परमधाम में, जो भी बगीचे हैं, जहां पर वृक्ष हैं, वहां की धरती में सब जगह पशु पक्षी होते ही हैं, चाहे नीचे ग्राउंड तले यानी धरती पर ग्राउंड फ्लोर पर, चाहे ऊपर की भूमिकाओं में, चाहे 5 भूमिका का वृक्ष, 5 भूम का वृक्ष, 10 भूम का वृक्ष, 250 भूम के वृक्ष के, 1000 भूम के कि 12,000 भूम, इतने भूम के वृक्ष, हर एक भूम में पशु पक्षी वहां पर सभी जगह खिलते हुए दिखाई देंगे। क्या जाने मूड मुसाफ की मुझे इशारत है, उनको जानने की जरूरत भी नहीं है। मूड मतलब दुनिया की दृष्टि से कह रहे हैं, दुनिया में मूड शब्द किस लिए प्रयोग करते हैं, जिसको कुछ भी ज्ञान ना हो, आत्मा का, परमात्मा का, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, संसार क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, कुछ भी ज्ञान ना हो, बस खाना सोना यही जिसका काम हो, तो उसको क्या कहते हैं, संसार की दृष्टि से मनुष्य के रूप में पशु, ऐसा कहते हैं। लेकिन परम धाम में तो जो पशु हैं वो भी मनुष्य से ज्यादा समझदार कह सकते संसारिक दृष्टि से। उनको जब मुसाफिर कुरान की इशारतें, कुरान के भविष्य कथन, कुरान के सांकेतिक वचन, कयामत से संबंधित या परम धाम से संबंधित जो बातें हैं, यह हम जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान के द्वारा, इल्म लदुन्नी के द्वारा उसका डिस्कस करते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन परम धाम में ये सब का कोई जरूरत नहीं, वहां तो बस प्रेम ही प्रेम की भूमिका है, वहां पर ज्यादा ज्ञान की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए तो संसार में आए हैं ना, यहाँ पर आए क्यों है, तो यहाँ क्यों आना पड़े, वो ज्ञान समझ रहे। यहाँ पर ज्ञान और सत्ता की भूमिका है,
अब परम धाम में वापिस जागृत होंगे तो क्या होगा? सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। दुख आए सुखावत सो मेहर खुलत नजर। तो क्या होता है कि दुख के बाद इस संसार में जो भी अनुभव है उसके बाद परम धाम का महत्व जो समझ में आ गया, परम धाम की सुखों की महिमा, हमारे अपनी भी महिमा, धाम धनी राजश्यामा जी की महिमा सब समझ में आने के बाद क्या हो गया, वहां पर क्या होगा, जो सुख अब है वो तो नहीं रहेंगे, 25 या 26 पक्ष नहीं होने वाला, लेकिन क्या होगा वहां पर नया सुख, नई साहेबी कायम कर दिया विष्णु में। पहली बेस्त के माध्यम से सत्ता का सुख भी मिलता रहेगा, साथ ही परम धाम के जो सुख हैं उनमें ज्यादा स्वाद आएगा। अब उनका महत्व समझने के कारण से, बड़ा ही समझने के कारण से, दुख आए सुख आवत सो मेहर खुलत नजर। अब क्या है कि परम धाम के सुख में ज्यादा लज्जत है, जैसे दुख के बाद जब सुख आता है ना तो ज्यादा आनंद आता है, उसी प्रकार से देखो अंबार इश्क के या जड़िया चेतन, सभी जो परम धाम में दिखने में जो जड़ हो चाहे दिखने में चेतन हो, सभी चेतन है, सभी के अंदर राज्य के श्यामा जी सखियों के प्रति बेशुमार इश्क, बेशुमार प्रेम है। जो कछु नजरों श्रवणों सो सब इश्क के होतन, जो वहां पर परम धाम में आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता, सब जो है वहां पर प्रत्येक वस्तु चेतन है और प्रेम का स्वरूप है, प्रेम का ही वो वतन है। इस संसार में क्या कहा गया था, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार, सब जड़ है नश्वर है स्वप्नवत है। और परम धाम में जो कुछ नजरों श्रवणों सब इसके को वतन, सब प्रेम की भूमिका है। दर सब चेतन है, देखिए अगली चौपाई में स्पष्ट कर दिया, दरखत करत है सजदा, एक वृक्ष भी है वो भी सजदा करता है, अर्थात प्रेम करते हैं राज्य से। वहां पर कोई ऐसे भक्ति वाला सजदा नहीं करना पड़ता है कि जैसे यहाँ पर भक्त भगवान के सामने सिर झुकाता है या शिष्य गुरु के सामने सिर झुकाता, उस तरह से वहां पर नहीं है भूमिका। वहां तो प्रेम की भूमिका, एक दूसरे को रिझाना है, एक दूसरे को प्यार करना ही वहां की सजदा है, प्रेम भरी दृष्टि से दिखना ही वहां पर सजदा है। अब मतलब बहुत दो जने बहुत प्यार करने वाले संसार में कोई होते हैं, दो बहनें, दो भाई, पति पत्नी, माता पिता पुत्र, जो भी प्यार करने वाले होते हैं तो कैसे प्रेम से मिलते हैं, बस वही प्रेम से मिलना ही सजदा है। यहाँ तो छोड़ो, घर में हम जो पालतू जानवर पाले होते हैं, यदि कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ भी पाले होते हैं तो वो भी कैसे प्रेम से तुरंत आकर के कूद करके हमारी गोदी में आ जाता है। तो जानवर भी जो यहाँ परम धाम में तो प्रेम की ही भूमिका है पूरा। छोटा बड़ा घास पात, छोटे घास पत्ते हों चाहे बड़े वृक्ष हों, बड़े सभी जो है चेतन है। सुंदर साथ जी समझदार है, परम धाम में प्रेम के स्वरूप हैं। पहाड़ जिमी जल से, पहाड़ हो चाहे धरती हो चाहे जल हो, सभी प्रेम के स्वरूप हैं, सभी चेतन है। इश्क ना इनो समात, उनके अंदर धाम धनी का बेशुमार प्रेम है, उनके हृदय में नहीं समा पाता। मतलब क्या है कि इतना ज्यादा प्यार है, एक अलंकारिक व्याख्या करते कि इतना ज्यादा प्यार है कि हृदय में समा नहीं पा रहा है, अर्थात उनके हर पल वो प्रेम में डूबे रहते हैं और उनकी बातों से, उनकी एक्टिविटी से, छोटी बड़ी हर प्रकार की क्रियाओं से धाम धनी का प्रेम ही झलक रहा होता है। जो अर्थ सारा इश्क में एक जरा न जुदा है, पूरा परम धाम इश्क में, धाम धनी सभी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए। परमात्मा प्रेम का स्वरूप कहा गया परम, लेकिन प्रेम का स्वरूप कहने के बाद भी लोग क्या है, निराकार समझ लेते हैं। प्रेम का मतलब क्या होता है, कोई किसी से प्यार करता तो ही तो प्रेम का स्वरूप है ना। प्रेम करने वाले का ही स्वरूप नहीं है तो प्रेम का स्वरूप कैसे रहेगा। मैं प्रेम का स्वरूप तब कहलाऊंगा ना जब मैं सबसे प्यार करता रहूंगा। मेरा ही स्वरूप नहीं है तो फिर प्रेम कौन किससे कर रहा था। लोग क्या बड़ी गलतफहमी में आ जाते हैं। सभी ग्रंथों में लिखा है परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, लेकिन फिर भी निराकार समझ लेते हैं। वे लोग संसार में आपस में प्यार करो, यही प्रेम, यही परमात्मा है, ऐसा भी समझ लेते हैं। परम धाम में जो प्रेम की बात की गई है, लव इज गॉड, गॉड इज लव, वो दिव्य परम धाम की बात है। दिव्य परम धाम में राज्य श्यामाजी सखियों में आपस में एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो प्रेम की बात है। राज्य के दिल में
सखियां श्यामा जी के प्रति जो प्यार है और सखियों के दिल में राज्य श्यामा जी के प्रति जो प्यार है, एक पल पल एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहना, एक दूसरे की ही यादों में, ख्यालों में। आज राज जी ने मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा, तो दिन भर उसी वही दृष्टि दिल में चुभी रहती, यही नजर अंग में चुभ रहते रहने से दिन। राज जी भी सखियों के ही सुंदर स्वरूप में, सुंदर बातों में, श्यामा जी के ही प्रेम में डूबे हुए राज जी भी प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। खावंद सबो पिला भी क्यों कहिए इश्क बिना कोई। स्वयं राज जी अपनी प्रेम भरी दृष्टि से सभी को इश्क पिलाते हैं, अर्थात प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो सभी जो है प्रेम के स्वरूप हो जाते हैं। सभी भी राज जी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, राज जी भी सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। आशिक सबे इश्क में या चांद या सूर्य, सभी धामधनी के आशिक हैं, धामधनी के प्रेम में डूबे हुए हैं। चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, परम धाम में कोई भी जड़ वस्तु नहीं। इस संसार में सब जड़ कह सकते हैं, जड़ होते। यहाँ पर तो चेतन जो है वो भी जड़ कहा गया, मैंने बताया। दिखने में चित्र है, वीडियो भी चल रहा, मान लो कोई मूवी का वीडियो चल रहा है ना, तो वो जड़ है, चेतन नहीं है। फिर भी देखने में वो एक्टिविटी चल रही है, उस दृश्य में नाच रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी जड़ है, क्योंकि वो चेतन नहीं है। वो सीडी से चल रहे हैं या तो सिग्नल से चल रहे हैं, अपने आप कुछ कर सकते नहीं। लेकिन परम धाम में जो जड़ है वो भी चेतन है। दिखने में जो जड़ वस्तु है, सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष, महल, पर्वत, नदियां, जो भी चीजें सब चेतन हैं। या तारा या आकाश, देखिए चंद्रमा, सूर्य, तारा या आकाश। आकाश को तो क्या बोलेंगे हम, आकाश तो सत्य पक्ष में तत्व भी नहीं मानते। आकाश, अंतरिक्ष, ब्लैंक स्पेस को आकाश कह देते हैं या तो अंतरिक्ष कह देते हैं। लेकिन परम धाम में आकाश भी चेतन है। आकाश में से भी रंग बिरंगी किरणें धरती पर आ रही हैं, है ना। आकाश भी जो है वो भी प्रेम का स्वरूप यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया। आशिक सब इश्क में या चांद या सूर, या तारा या आकाश, सब इश्के का जोहर। या तारा हो चाहे आकाश, सब प्रेम के ही स्वरूप हैं। जो स्वरूप इन जिमी के सो सब रूह जिनस। यहाँ पर जो भी स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं परम धाम में, चाहे श्यामा जी, सखियां, महल, पशु पक्षी, वृक्ष, नदियां, जो भी हैं, सो सब रूह जिनस। सब यहाँ रूह का मतलब क्या है, सबके अंदर चेतना, कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। चेतना अंतःकरण है, सबके अंदर मन चित बुद्धि, सबके अंदर विचार है, राज्य का प्यार है, राज्य की ही यादें हैं, राज्य का ही ज्ञान है, सब चेतन है। यहाँ पर संसार में जड़ वस्तु जो कहा जाता है, पत्थर है तो पत्थर के अंदर रूह थोड़ी चेतना या जीव नहीं होता ना। कोई भी जड़ वस्तु है, टेबल है, दीवार है, महल है, यहाँ तक कि वृक्षों में कुछ कहते हैं, कुछ, ये भी एक विवादास्पद विषय होता है। लेकिन ज्यादातर जड़ वस्तुओं में संसार में हम देखते हैं, धरती जड़ है, सूर्य, चंद्रमा, सितारे जड़ हैं, सब जड़ होते हैं। लेकिन परम धाम में सभी के अंदर क्या है, रूह। रूह है ना, चेतना है। सब बताया था ना, इस रूह ना काई रूहन की, इसलिए कहा गया परम धाम में किसी पर आत्म की चेतना शक्ति संसार में नहीं आई है। रूह केवल कहने के लिए रूह कह देते, मात्र सुरता आई है। सुरता और रूह में अंतर होता है। मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रस। सभी जो है मन अस्वारी, मन के अस्वारी का मतलब क्या, मन पे सवार होकर के सब चांदनी चौक आ जाते हैं और धाम धनी के प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम का रस पान करते हैं। मन का अस्वारी का मतलब मन की गति से तुरंत आ जाते, एक पल भी नहीं लगता। कोई मान लो बड़ी रांग में है पशु पक्षी, तो बोले चांदनी चौक तो कई हजार किलोमीटर है, तो भाई अमेरिका जाने में भी हवाई जहाज में तो लग ही जाता है 15-20 घंटे। तो मन अस्वारी, मन में संकल्प किया कि चांदनी चौक जाना है, चांदनी चौक पहुंच गए। मन इतना पावरफुल है, मन को थोड़ी जाने में कहीं टाइम लगता है। मन अमेरिका जाने में भी टाइम नहीं लगता और परम धाम जाने में भी मन को कोई समय लगता है। पाऊ पल में उलंग ले ब्रह्मांड सुनि निराकर, इसलिए तो कहा गया आए पिए प्रेम रस। ये जीव हम की पड़साल के समक्ष चांदनी चौक में आते हैं
और धाम धनी की प्रेम भरी दृष्टि से प्रेम रस का पान करते हैं। आए आगू दरवाजे आए खड़े, खिलौने अति घन, श्याम श्यामा जी साथ को पशु पक्षी लेवे दर्शन। शिवराज जी का नहीं, श्यामा जी सखियों का भी, सबका जैसे ही दर्शन करते मान लो पहले से खड़े हैं, और जैसे ही रात जी श्यामा जी सखियां मान लो कि 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़ करके चबूतरे पर आए, फिर दहलान में आए, फिर जैसे ही पड़साल झरोखे कठड़े से लगते हुए सामने आए, ऐसे देख रहे पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी खुश हो जाते हैं, पी आनंदित झूम झूम करके उस धाम धनी का ही जयकार करने लगते हैं, धाम धनी का गुणगान करने लगते हैं, पिया पिया धनी धनी। और सखियां भी, राज जी श्यामा जी सखियां भी देख करके जैसे ही आए चांदनी चौक में, तो नीचे 3 भूम, नीचे देखो चांदनी चौक में बेशुमार पशु पक्षी, इधर देखो शेरों का पूरा ग्रुप है, सैकड़ों हजारों शेर हैं उसमें, सैकड़ों हजारों बाघ, इधर सैकड़ों हजार हाथी, सैकड़ों हजार घोड़े, पंख वाले घोड़ों का अलग ग्रुप, सफेद हाथी का अलग ग्रुप, सब कैसे झुंड के झुंड, हजारों करोड़ों लाखों अरबों। इसका संसार में जितना ज्यादा समझ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है उतना ज्यादा समझ लीजिए। ऐसे बेशुमार पशु पक्षी दर्शन करने आते हैं, सो भी रूह मन अर्श के हेतु निकेतन। अब कह रहे ये रूह और मन दोनों परम धाम के, रूह मतलब चेतना, और मन यानी हमारा जो मन है, संसार के हिसाब से कह रहे हैं तो संसार में भी हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि एक पल में हमारा मन जो है अमेरिका पहुंच जाता है, कभी बॉम्बे पहुंच जाता है, अर्थात उसका कल्पना कर लेता है। और रूह जो चेतना है उसके लिए भी कोई लंबा सफर नहीं होता है, तो शरीर को जाने में टाइम लगता है ना संसार में, उसी प्रकार। लेकिन परम धाम के सोचो, संसार का मन और रूह यानी चेतना, जीव चेतना, शुद्ध चेतना को रूह आत्मा कहते हैं। तो इस संसार के जब आत्मा और मन में इतना शक्ति है, तो ये तो परम धाम के अर्श के, सो भी रूह मन अर्श के, परम धाम के मन कितने ज्यादा शक्ति पावरफुल होंगे। संसार का मन जो है पहुंचत है पार के, एक पल में पार के पार पहुंच जाता है। तो परम धाम के मन और परम धाम की चेतना, जीव चेतना या आत्मा जो है पशु पक्षियों के अंदर जो भी चेतना है वो कितनी शक्तिशाली होगी, ये तो नीके ने अच्छी तरह से समझ ले इस बात को कि वो परम धाम के मन है, परम धाम की चेतना है और परम धाम के पशु पक्षी हैं। बल देख झूठे मन को अर्श मन बल पहचान। संसार के झूठे शरीरों में, झूठे मनुष्य हो चाहे पशु हैं, झूठे मन में इतनी शक्ति है, तो फिर परम धाम के मन की शक्ति कितनी होगी, इसको समझो, पहचानो। ये झूठ हक को ना पहुंची, झूठे संसार का निमुना परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों पशु पक्षी किसी को भी नहीं पहुंचता है, तो क्यों देव निमुना है, क्यों उदाहरण दूं, ऐसा मन में लगता है। पर कछुक तो कहिया चाहिए, गिरो समझावने के, पर कुछ तो कहना ही पड़ता है। कुछ भी नहीं कहेंगे तो फिर क्या चिंतन कर पाएंगे, क्या ध्यान कर पाएंगे, क्या कल्पना धारणा कर पाएंगे। इस संसार के हिसाब से ही मात्र परम धाम को कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इस संसार में भी जो कुछ है वो परम धाम का ही यहाँ पर प्रतिबिंब है। सुंदर साथ जी, यदि परम धाम में नहीं होता तो यहाँ पर कहाँ पे होता है। लेकिन अंतर बस वैसा है जैसे सोने का घड़ा और मिट्टी का घड़ा, दोनों का आकार तो एक जैसा है लेकिन तत्व का अंतर है। साक्षात में जो है तभी सपने में है, साक्षात में यदि नहीं होता तो सपने में कहाँ से दिखाई देता है। दिन भर मैंने खेत में काम किया तब तो सपने में खेत दिखाई दिया ना, दिन भर दुकान में काम करेंगे तो सपने में दुकान दिखाई देगा, लेकिन यदि साक्षात में दुकान नहीं है तो सपने में कहां से दिखाई देगा। इसलिए इसको भी जो ऐसा नहीं समझना चाहिए, कई लोग पूरा रिजेक्ट ही कर देते, तो दुनिया के हिसाब से कह दिया है, परम धाम में थोड़ी है ऐसा, ऐसा दुनिया के हिसाब से हो ही नहीं सकता है, परम धाम में निराकार होगा। सभी धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं, उनका फाइनली उसी में पहुंच जाते हैं कि मार्फत में राज्य भी नहीं रहते, निराकार ही फाइनल पहुंच जाते हैं। ये मन का चिंतन है उनके, वाणी में ऐसा कहीं नहीं लिखा सुंदर कि मार्फत में राज्य का भी स्वरूप नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता, ऐसा कहाँ लिखा। परिक्रमा ग्रंथ पहला प्रकरण तुमको अब कहूं रे
इश्क की बात। चौथा प्रकरण तुमको इश्क बुझाने, ये जिस सृष्टि के इश्क बुझाने के लिए आए हैं। इश्क की भूमिका, इश्क क्या, हकीकत की बात चल रही है यहाँ पर। मार्फत का इश्क क्या ऐसा होता है कि जिसमें राज्य सामान्य सखियां कोई भी ना हो तो फिर ये मार्फत का काय का इश्क। मार्फत का इश्क यही है, परम धाम के प्रेम में स्वरूप और लीलाएं। सुंदर सा जी, कछुक तो कहिया चाहिए गिरो समझावने के, है ना। बेशुमार लिया है शुमार में, वास्ते लियावने दिल रूहन। चुप से तो कछु कहना भला, रूहें सुन पावे सुख। चुप रह जाएं शॉर्ट में वही नूरमयी दिव्य निराकार ही मान लेते दुनिया वालों के समान, हम भी वहीं भटक जाते। फिर आज तक दुनिया में किसी ने भी वर्णन क्यों नहीं किया? कोई जानता नहीं था ऐसा नहीं है, लेकिन वर्णन क्यों नहीं किया? क्योंकि दुनिया में उसका वर्णन करना संभव ही नहीं। दुनिया वालों के लिए समझना ही संभव नहीं था। सुंदर साथ जी, मोहम्मद साहब ने भी 90,000 हरफ पूरा सुना। 30,000 मार्फत के जो सुना, 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं के थे वो मार्फत के 30,000, लेकिन कह दिया था ना कि दुनिया में इसको समझने वाला कोई नहीं है। रासलीला कोई नहीं समझ पाते दुनिया वाले, रासलीला पर ही उंगली उठाते रहते हैं, तो परम धाम को क्या समझेंगे सब। महेश्वर तंत्र पुराण संहिता में भी देखिए परम धाम के कितना विस्तार से वर्णन किया गया है, परम धाम की लीलाओं का। हालांकि वाणी जितना विस्तार से नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अन्य ग्रंथों के अपेक्षा काफी वर्णन किया गया। इसलिए कछुक तो कहिया चाहिए गिरो समझाने के। और बोले कि परिक्रमा की जरूरत ही नहीं है, वाणी तो जो है जरूरत नहीं चलेगा। परिक्रमा चर्चनी नहीं सीखेंगे, परिक्रमा नहीं सीखेंगे चलेगा, साकर श्रृंगार का भी जरूरत नहीं ऐसे लोगों को, क्योंकि मार्फत में तो कोई रहता नहीं है उनके अनुसार। तो ऐसा हालत है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने पाई, किसी ने ना पाई। जो माशुक से ना आइया, देखिया सुनिया ना कही बात, कछु सुख ना लियो इन अंग को ताई, निर्फल गई जो रात। केवल देखने से थोड़ी काम चलेगा, देखने का जी सृष्टि भी देखेगी, राज्य का दर्शन तो जी सृष्टि भी करेगी। हाँ, न प्रेम भरी बातें सुना, न कुछ सुख लिया उनके अंग का, ने उनके साथ प्रेम में लीलाओं का कुछ सुख नहीं लिया, तो फिर निष्फल गई जो रात। चारों तरफ अर्श जी में जो कोई है सूरत, पूरे परम धाम में चारों तरफ परम धाम की धरती में जो कोई भी सूरत है, जो भी कोई स्वरूप है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे आदि सामान्य सखियां हो, चाहे वहां पर जो भी वृक्ष नदियां महल पर्वत जो भी हैं, यहाँ पर पशु पक्षियों की विशेष रूप से बात चल रही है। बखत पर दीदार को मन वेगी पहुंचत, मन की गति से सारे पशु पक्षी बखत पर समय से पहुंच जाते हैं 2 बार, एक सुबह 6 बजे और एक दोपहर को 3 बजे। 3 बजे का तो स्पेशल रहता है कि केवल दर्शन नहीं होता, सवारी का भी साथ में आनंद रहता है। जमीन के पशु पक्षी जमीन में, आकाश के पशु पक्षी आकाश में, पिया पिया धनी धनी खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए, बैंड बाजे नगाड़े बजाते हुए एक राजा की सवारी निकल रही, इस तरह से धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल देते समय। हजारों लाखों करोड़ों पशु पक्षी वानर बाजे बजाते से, हाथी के पीठ पे बैठ के बैंड बाजा बजाते हुए, मधुर संगीत बजाते हुए, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते हुए आते हैं। सुंदर सा जी 3 बजे का और सुबह 6 बजे का। जो कोई भी पशु पक्षी हैं परम धाम में, बखत पर दीदार को टाइम हो गया दर्शन करने के लिए, 3 बजे मन की गति से पहुंच जाते हैं। जो कोई दूर बसत हैं सो दूर दूर से दूर, कोई बहुत दूर भी रहते हैं, मान लो कि बड़ी रांग में रहते हैं, और कहीं भी छोटी रांग में रहते हैं, माणिक पहाड़ में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, वन के महल में रहते हैं, है ना, दूर दूर से दूर, सो भी जान कदमों तले, वो भी तुरंत ही धामधनी के चरणों में, रंग महल के सामने चांदनी चौक में तुरंत जो है पहुंच जाते। संकल्प करते कि मैं वहां पहुंचूं तो मानो पहुंच ही गए। कदमों तले इन मन बले सा जरूर, मन की गति से ऐसे पहुंच जाते। संकल्प क्या, मुझे जाना है, पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें क्या इच्छा अनुसार होता है। सखियों के विषय में भी वर्णन आया है, जैसे मैंने संकल्प किया कि मुझे पुखराज पहाड़ की चांदनी में जाना है तो पहुंच गई मैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम सुखपाल के द्वारा या पशु पक्षियों की सवारी करते हुए, सुखपाल की सवारी करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, आनंद लेते हुए
आराम से जाएं, कोई जल्दबाजी नहीं, तो आराम से भी जाएंगे, लेकिन इच्छा है, तो ना 12 से 3 बजे तक अलग अलग समूहों में भी जाती हैं, 7:30 से 9 बजे तक भी अलग अलग उसमें कुछ सखियां वनों में जाती हैं। तो इसमें क्या है कि इच्छा अनुसार सारा चीज होता है। इच्छा करेंगे तो जमुना जी के जल स्पर्श होगा और हम गीले भी होंगे, लेकिन इच्छा नहीं है तो तुरंत सुख भी जाएगा। वहां पर इच्छा करेंगे तो हाथों के आभूषण टच नहीं होंगे, भी गले मिलेंगे तो आभूषण बीच में चुभेंगे नहीं, लेकिन आभूषण पहनाते समय टच ही नहीं होंगे तो आभूषण पहनाएंगे कैसे फिर? तो सब जगह का अलग अलग फार्मूला, इसमें कोई स्थिर फार्मूला नहीं होता। हाथ न लगे भूखन को दो दीजिए हाथ ऊपर, हाथ न लगे भूखन को जो दीजिए हाथ ऊपर, चित चाहया अंगो लग रहा जुदा हो ना आज्ञा बिगर। चित्त के इच्छा अनुसार हमेशा अंगों में दिखाई देंगे और बिना आज्ञा के गायब भी नहीं होंगे। मैंने इच्छा किया कि या मतलब मैं क्या करूंगा, राज्य के विषय में सखियां इच्छा करती हैं, सखियों के विषय में राज्य इच्छा करते कि ऐसा दिखना चाहिए, तो तुरंत वैसा चेंज हो जाएगा। इन जिमी की क्यों कहूं जिनको ना ही पार, इस धरती के परम धाम की भूमिका के विषय में क्या कहें जिसका कोई पारावार ही नहीं है। वो तो पार जो बसत हैं इन बल को नहीं शुमार। यमुना जी के उस पार अक्षरधाम के आसपास भी जो पशु पक्षी रहते हैं उनके भी जो है मन की शक्ति का कोई शुमार नहीं है। जो कोई जहां बसत है सो तहां से आवत, समय सिर दीदार को कोई नहीं चुकत। जो जहां भी रहता वहां से टाइम टू टाइम चांदनी चौक आ जाते हैं धामधनी का दर्शन करने के लिए, और दीदार दर्शन को जो समय जो है वो तुरंत पहुंच जाते हैं, चुकते नहीं है, उस अवसर को गंवाते नहीं है। जो मन एक निमक में पहुंचत पार के पार, एक ही पल में मन जो है पार के पार पहुंच जाता, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, पूरा भ्रमण करके आ जाएंगे। मार्कंड ऋषि ने पूरा माया देख लिया, एक पल भी नहीं बीता था। हम भी परम धाम में बैठे बैठे पूरा माया संसार को देख रहे हैं, परम धाम में एक सेकंड भी बीता नहीं। ऐसे होता देख, पूरा रात भर सपना नहीं देखते वैसे भी सुंदर साथ जी, 8 घंटा सोते हैं तो 8 घंटा तक सपना नहीं देखते रहते। सपना तो बस थोड़े ही कुछ पल का होता है, लेकिन उस कुछ ही पल में हम जैसे ख्यालों में खो करके पूरा काम निपटा के आ जाएंगे। ख्यालों में तो ख्याली पुलाव बना देंगे एक ही सेकंड में। मन जो है संकल्प करने में क्या टाइम लगता है, तो क्यों ना पहुंचे बका जिमी को जिन मन बल नहीं सुमार। परम धाम की भूमिका में पशु पक्षी क्यों नहीं पहुंचेंगे एक सेकंड में, जिनके मन की शक्ति का कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। 10 दिश बसत हैं सब में खाबंद बल, 10 दिशा नीचे ऊपर, चारों दिशाएं और चारों कोनों, सभी 10 दिशाओं में पशु पक्षी रहते हैं। नीचे ऊपर 2 हो गया, चारों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों कोने, अग्नि नैऋत्य वायव्य और ईशान कोण, ये मिलाकर के 10 दिशाएं होती। तो सभी जगह जो भी पशु पक्षी रहते हैं सब में धामधनी का प्रेम की शक्ति है, धामधनी की ही सबके अंदर में चेतना है। रोम रोम अंग इश्क के, सभी के रोम रोम अंग अंग जो है धामधनी का प्रेम भरा हुआ है। इन हक इश्के के सिंचल, धामधनी के प्रेम से सिंचित हैं, धामधनी के प्रेम भरी दृष्टि से सिंचित है। समझो कोई ना निमोना पाइए या इश्क या बल, और कोई दूसरा संसार में उदाहरण ही नहीं है उनके प्रेम का, उनकी शक्ति का। फिर भी क्या करें, मन की शक्ति से वहां की शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर भी हम देखेंगे जो पालतू जानवर होते हैं अपने मालिक से कितना प्यार करते हैं। इस संसार है यहाँ तो सब जो है नश्वर है, झूठा है, समय के साथ में सब एक दूसरे को भूल भी जाते हैं। लेकिन परम धाम में कभी भी प्यार 1 सेकंड के लिए भी कम नहीं होता, हमेशा ही ज्यादा रहता है। 8 प्रहर बिना रहे प्रेम का आवेश, बिना रहे मतलब 8 प्रहर इश्क में भीगे रहते हैं, डूबे रहते हैं। कोई भी सेकंड ऐसा नहीं कि अभी याद नहीं आ रही है राज जी के तो बैठे हुए, ऐसा नहीं होता। कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा नहीं होगा। कोई ना निमोना पाइए या इश्क या बल, उनके प्रेम के विषय में या उनकी शक्ति के विषय में दुनिया में कोई भी उदाहरण नहीं है।
ये खिलौने तिनके जो खाबंद हर्ष, इसलिए परम धाम में जो खाबंद है राज्य श्यामा जी सखियां, उनके खिलौने हैं। खिलौना किसे कहते हैं? टॉयस, चेतन खिलौने हैं, जिनके साथ में प्रत्यक्ष रूप से सखियां खेलती हैं और आनंदित होती हैं। इसलिए खूब खुशहाली भी कहा जाता है और खूब खिलौने भी कहा जाता है। तो ये जो है राज्य के प्रेम के स्वरूप खिलौने हैं। एक जरा कहिया जुबा माफक इत अलेखे विवेक इस संसार में की माया की जिह्वा के अनुसार, माया की जिह्वा की शक्ति के अनुसार, यहाँ के शब्दों की सीमा के अनुसार, और यहाँ पर जितना टॉप से टॉप उदाहरण दे सकते थे उसके अनुसार यहाँ पर विवेक पूर्वक अपनी बुद्धि और समझ के अनुसार जितना अच्छा से अच्छा वर्णन कर सकते थे उसका वर्णन कर दिया। बाकी तो हमको देखो अपने चुपाई के हिसाब से चिंतन करके और ध्यान करके हम और ज्यादा को समझ सकते हैं, अपने मन से केवल सोच के नहीं समझ सकते हैं। अरे वाणी में तो दुनिया के हिसाब से कर दिया, तो अपने मन से सोचोगे वो परम धाम के हिसाब से होगा। रूहें अर्श का बल, अर्श के जो है हक जात हैं एक, रूहें भी, रूहों के अंदर भी क्या है? परम धाम का प्रेम का बल है, परम धाम में धामधनी का बल है। अर्श के है ना, परम धाम की रूहों के अंदर परम धाम के प्रेम की शक्ति है जो हक जाते हैं एक, वो भी पशु पक्षी भी सब वहां हक जाते हैं। राज्य श्यामली सखियां, पशु पक्षी, वृक्ष, महल, नदियां, पर्वत, हवाएं, सूर्य, चांद, सितारे, घास पात सभी जो है हक जाते, सभी जो है राज्य के ही हृदय के स्वरूप है, राज्य के हृदय के अनुसार है सारे। ख्वाब बैठे नर्स में हके दिखाया तुमको। देखिए हक जात का एक और उदाहरण देख सकते हैं संसार में, जो वहदत के सागर के प्रकरण सागर में समझाया भी है। जो जड़ मूल में सींचिए क्यों पहुंचे पात फल फूल। जड़ में पानी देंगे तो डालिए फल फूल पत्तों में पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्यामा जी को जो सुख है वो सखियों को मिल जाता है, सभी को एक हृदय में एक समान प्यार। तो जिसे एक दिली क्या है, जड़ डाली फल फूल पत्तों में जो इंटरनल कनेक्शन है, सबके अंदर एक ही रस प्रवाहित हो रहा है। वो रस क्या है? राज्य का ही प्रेम का रस। जैसे मेरे पूरे शरीर में एक ही ब्लड है ना, अलग अलग ब्लड तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इच्छा करूंगा तो दायां हाथ खड़ा हो तो दायां हाथ ही खड़ा होगा ना, बायां हाथ थोड़ी खड़ा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके अंदर एक ही ब्लड है, एक ही चेतना है पूरे शरीर में, फिर भी सब हैं। ये लोग इसका मतलब ऐसा निकाल देते हैं कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, या तो राज्य भी नहीं है, और ज्यादा आगे बढ़ते जाते मन से सोच सोच करके। व्यक्तिगत चिंतन और वाणी में जमीन आसमान का अंतर होता है। व्यक्तिगत चिंतन का यहाँ पर कोई स्थान नहीं सुन सकते, वाणी के आधार पर ही हमको चिंतन ध्यान करना है। प्राणनाथ जी के समय में भी जो ब्रह्म मुनि थे सुंदर साथ जी, उनके द्वारा भी जो ग्रंथ लिखा गया उसको भी दास वाणी कहा गया। सिवाय जिसमें महामती की छाप है उसके अतिरिक्त जो भी ग्रंथ उसको दासवाणी कहा गया। अभी हम जो है ब्रह्म मुनि सुंदर साथ जो भी हैं, अपने चिंतन के मंथन ध्यान जिसके हिसाब से भी जो भी बात कहते हैं या लिखते हैं, फिर भी वाणी की तुलना में नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। वाणी ही यहाँ पर राज्य का स्वरूप है, और वाणी ही सबसे बड़ा सदगुरु है छठी दिन की लीला में। 7 चरणों सो तो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी के ही। ख्वाब बैठे अर्श में हके दिखाया तुमको। परम धाम में बैठे बैठे धाम धनी ने हमको संसार दिखाया है, संसार रूपी स्वप्न दिखाया है। राज्य ने हमको माया का संसार दिखाया। मोहम्मद के मोमिनो पहचान लीजो दिल में। अब संसार से उसका कल्पना कंपैरिजन करते हुए, संसार से कल्पना नहीं, कंपैरिजन तुलना करना। संसार तो हम प्रत्यक्ष देख ही रहे हैं, और वाणी के द्वारा जो परम धाम को समझ रहे हैं उसको कल्पना नहीं कहते हैं, धारणा कहते हैं। धारणा और कल्पना में अंतर है। कल्पना में क्या अपने बुद्धि और मन के हिसाब से कल्पना किया जाता है, धारणा किसके हिसाब से करते हैं? वाणी के हिसाब से, धर्म ग्रंथों के हिसाब से, परब्रह्म के स्वरूप के, परब्रह्म के धाम की, परब्रह्म की लीलाओं की जो हम वाणी के हिसाब से एक कल्पना करते हैं उसको धारणा कहते हैं, उसको कल्पना नहीं कहते। तो यहां से अब परम धाम को पहचानो, अपने निज स्वरूप को, निज घर को, वहां के प्रेम को, वहां के आनंद को, वहां की भूमिका को, वहां के वृक्ष महलों को, वहां के पशु पक्षी को, सबको समझना है वाणी के माध्यम से, और दुनिया से कंपैरिजन करते हुए। वहां संसार में ऐसे हैं तो परम धाम में
कैसे होंगे सुंदर साथ जी। इसके बाद अगला प्रकरण फिर से शुरू होगा पशु पक्षियों का ही, पशु पक्षियों की अस्वारी के विषय में, पशु पक्षियों की शोभा प्रेम आनंद सभी विषय फिर से आने वाला है। 2-3 प्रकरण ये वाणी में परिक्रमा में स्पेशली पशु पक्षियों का आया है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी अब यहीं पर हम विराम देते हैं, तो चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ख्वाब बैठे न अर्श में, ख्वाब बैठे न अरस में, हके दिखाया तुमको, हके दिखाया तुमको, महमद कहे मोमिनो, महमत कहे मोमिनो, पहचान लीजो दिल मो, पहचान लीजो दिलमो, पहचान लीजो दिल मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, पहचान लीजो दिलमो, पहचान की बात है सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग में भी हमें ब्रह्मवाणी की परिक्रमा ग्रंथ से जो गुज्य रहस्य है उनको हमें सूक्ष्म तरीके से श्रवण करने को मिला, और इसको बार बार हम मंथन करेंगे तब हमारा सूरत हमारा जो सुरता है वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विचरण करना लगता है सुंदर साथ जी। ये तो एक माध्यम है कि शॉर्ट पीरियड में हम इसको जाने समझे और जीवन में उतारे, तभी इसका स्वाद दिन दुगुना रात चौगुना, दिन में ज्यादा और रात इस तरह से बढ़ता चला जाएगा और आनंद का प्राप्ति भी होता चला जाता है। तो आइए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत पुनः एक बार फिर से आभार प्रकट करते हुए आज का कार्यक्रम अब हम समापन करेंगे, और हरजी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में हरजी गायन के लिए मैं पिंका बहन जी, सुंदर साथ जी आप स्वस्थ है ना? बहुत बहुत दिन हो गए आप नहीं जुड़े थे, तो अर्जी के लिए मैं पिंका बहन जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी जी, जीव रातों जी मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी समरथ दिन रे जात है रोए रोए जी, जन्म बंदी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी, ये पुकार पिया जी
सुन के ढील करो अब जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन जी। हेत अर्ज में तो करो जो आड़ी बई अंतरा में जी। सो आड़ी अंतराए टाले के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इश्क सो से वा करो पिया सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धांगनी में कहा कहूँ किन सुबात जी। श्री महामती युगल स्व रूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। पिया जी तुम होते सी कीजियो में अर्जी करूं मेरे पीर जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सर्व प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं पिंका बहन जी को हरजी गायन के लिए। आइए सुंदर साथ जी, तो सदानंद मंगल गायन के लिए मैं जानुका सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत या सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए वाला, अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन शोभे रोहनी सदी न जागे,
तन सोवे रोहा निस दिन जागे धाम धन के चरणों में रहिए बाला धाम धन के चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए अष्टपोहर दिन 64 घड़िया अष्टपोहर दिन 64 घड़िया निस दिन पियू 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 कहिए बाला निस दिन राज 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 कहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए छत्रसाला भजो धाम धनी जी को छत्रसाला भजो धाम धनी जी को और देवन सो क्या चाहिए वाला और देवन सो क्या चाहिए सदा आनंद मंगल में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए भले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जानू का सुंदर साथ जी को। संपूर्ण सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। आपका सकारात्मक कमेंट हमें ऊर्जा मिलती है सुंदर साथ जी, तो सकारात्मक कमेंट्स के लिए भी अर्जी करते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन हो गया। इस बात को जानकारी देते हुए सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्बद वाले की जय। प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी।